ईरान की हमास से जुड़ी एक बड़ी खबर ने इजराइल और अमेरिका को बुरी तरह से डरा कर रख दिया है। पता चला कि सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश के बाद पश्चिमी ईरान में ऐसी मिसाइलें पहुंच चुकी है जो इजराइल के कम से कम 10 शहरों को भस्म कर सकती है। देख लो इजराइल, आ गई खुर्रम शहर मिसाइल। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों के साथ लगभग 26 दिन से ये अनुमान लगाने में जुटे हैं कि ईरान कब हमला करेगा। कैसा हमला करेगा, कहां से हमला करेगा और किस मिसाइल से हमला करेगा। आयरन डोम को फाड़ देगा ईरान का खुर्रम। 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए तड़प रहा है। हानिया की हत्या को लगभग 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन ईरान ने अब तक इजराइल पर एक गोली तक नहीं चलाई है। लेकिन अब पता चला है कि ईरान इजराइल पर इसलिए जल्दबाजी में हमला नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ईरान के खुर्रम शहर मिसाइल पश्चिमी ईरान के खास अड्डों तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अब ईरान इजराइल पर अपनी लंबी दूरी की घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 से हमला करने जा रहा है। ईरान की यह बैलिस्टिक मिसाइल अब ईरानी बंकरों से निकलकर इजराइल पर हमला करने जा रही है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड 9 ऐसी सैकड़ों मिसाइलें पश्चिमी ईरान पहुंचा चुकी है जहां आसानी से इजराइल के शहरों को तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा, बल्कि ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल आयरन डोम के चीथड़े उड़ा देगी। हम आपको दिखाते हैं क्यों ईरान ने अपने इस ब्रह्मास्त्र को इजराइल के खिलाफ उतार दिया है। ईरान की मिसाइलों पर नजर रखने वाले वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल इजराइल के खिलाफ गेम चेंजर साबित होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है, जो आसानी से इजरायली शहरों और सैन्य अड्डों को तबाह कर देगी। इस मिसाइल के बारे में दावा किया जा रहा है कि चाहे इजराइल का आयरन डोम हो या फिर अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, या खुर्रम शहर मिसाइल सभी को फाड़ कर रख देगी। इस मिसाइल की सबसे खासियत तो यह है कि ये 19,756 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से उड़ सकती है, जिसकी वजह से आयरन डोम इसे रोक नहीं पाएगा। امان در اختیار ماست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه. فعلا صهیونیست‌ها در ترس ناشی از دوره انتظار و ابعاد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت در بی‌تعادلی باید به سر ببرن. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ धमकी ईरान को दी है कि अगर इजराइल पर ईरान ने तबाही मचाई तो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर पीएम नेतन्याहू अपने टॉप कमांडो और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ लगातार मीटिंग करने में जुटे हैं। खबरों में दावा किया जा रहा है कि इजराइल को भी अब लगने लगा है कि ईरान और हिजबुल्ला एक साथ मिलकर उसके ऊपर मिसाइल, रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से भीषण हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना की इस वीडियो को देखिए। इसमें इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के हमलों से निपटने की तैयारी देख रहे हैं। अपने टॉप कमांडरों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने
साफ आदेश दे दिए हैं कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास एक साथ मिलकर बड़ा हवाई हमला कर सकते हैं, जिसको लेकर इजरायली सेना बेहद गंभीर तैयारियों में जुटी है। कंप्यूटर पर एक एक तैयारी की डिटेल समझी जा रही है। वॉर मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल हर्ज़ हलेवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाती हैं कि इजरायल 300 दिन के गाजा जंग के बाद अब सबसे बड़े खतरे का सामना करने जा रहा है। אנחנו מכינים אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, נדע לעשות את זה. हानिया हत्याकांड के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरानी कमांडरों को कसम खिला दी है कि इजरायल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 20 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडरों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इजरायल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडों को दे चुके हैं। ईरानी बंकर की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ये सिर्फ सुरंग नहीं है, बल्कि मिसाइलों से भरे हुए ऐसे शहर हैं जो इजरायल के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। ईरान की मिसाइल पावर का लोहा अमेरिका तक मानता है। ईरान खुर्रम शहर मिसाइल को इजरायल पर दागने की तैयारी में जुटा है। खुर्रम शहर मिसाइल पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर पहुंच चुकी है, जहां से ये मिसाइल इजरायल पर दागी जाएगी। खबरों में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इजरायल के कम से कम 10 शहरों और वहां मौजूद सैन्य ठिकानों को तबाह करना चाहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान इजरायल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा, अश्केलोन, बेत शेयान, केफरसावा, रेजोवोत, रामला, अफला, बेरशेबा, हर्जलिया पर खुर्रम शहर मिसाइल से हमले कर सकता है, क्योंकि खुर्रम शहर मिसाइल इजरायल के एरोड्रोम को तबाह कर सकती है। ऐसे में इजरायल पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। חשבון עם מוחסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. वर्ष 2022 में यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरानी मिसाइलों के विशाल भंडार में 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक मध्यम दूरी की मिसाइलें भरी पड़ी हैं। हाल में बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान के पास बहुत बड़े मिसाइल शहर मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईरान के पास 48 ऐसे बंकर हैं जिसमें हजारों की संख्या में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, यहां तक कि F4 फैंटम जैसे लड़ाकू जेट हमला करने के लिए मौजूद हैं। वहीं मिसाइलों के एक्सपर्ट का पूरे मिडिल ईस्ट के बारे में कहना है कि ईरान से ज्यादा मिसाइलें किसी के पास नहीं हैं। मिसाइल एक्सपर्ट्स क्लोरियोटिस ने यहां तक अनुमान लगाया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं, जो इजरायल को तबाह और बर्बाद करने के लिए काफी है। आयरन डोम को फाड़ देगा ईरान का खुर्रम। खुर्रम शहर मिसाइल इजरायल या अमेरिका के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है। इसका नाम है ईरान के एक शहर खुर्रम के नाम पर। से दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन उस रात क्या हुआ था, इस गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस समझना होगा। सूत्रों के मुताबिक 8-9 अगस्त की रात वारदात की टाइमलाइन इस तरह से है। पीड़िता और 2 फर्स्ट ईयर के छात्र अर्का और सौमित्र ने 12 बजे रात को साथ में डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए, जहां वो 1:30 से 2 बजे तक रहे और नीरज चोपड़ा का जेवलिन फाइनल देखा। सेमिनार रूम के सामने स्लीप रूम है, जहां डॉक्टर आराम करते हैं। अलका और सौमित्र स्लीप रूम में गए, जबकि पीड़िता सेमिनार रूम में आराम करने लगी। गुलाम ने 2:45 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही, जबकि सुखदीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था। तीनों कमरे, सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के पास हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि 4 डॉक्टरों में से क्या किसी एक ने भी सेमिनार हॉल में उस रात क्या हुआ ये जान पाए। सीबीआई 4 डॉक्टरों और 2 स्टाफ से यही समझने की कोशिश कर रही है, इसलिए झूठ पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रही है। इन लोगों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी लिस्ट भी देख लीजिए।
खाना खाने के बाद आप कहां गए? क्या आपने पीड़िता की चीख सुनी? वारदात का पता चलने पर आपने क्या किया? सवाल है कि पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले 4 डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीबीआई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है जिसके चलते उसे 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ गई। इस वारदात के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता पुलिस संजय राय की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शट मान रही थी, सीबीआई को ऐसा नहीं लगता है। कोलकाता पुलिस की नजर में मुख्य आरोपी संजय रॉय है, लेकिन सीबीआई असली कातिल तक पहुंचने के लिए 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। बता दें कि कोलकाता पुलिस ने सेमिनार हॉल में मिले ब्लूटूथ के जरिए अगले दिन संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। असल में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कलकत्ता